नमस्कार, देख रहे हो उत्तराखंड न्यूज में इस टाइम मौजूद हूँ। वार्ड नंबर 30 में मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी। जानने की कोशिश करेंगे क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा रहेगा। कैंपेनिंग कर रहे हो, जनता के पास जा रहे हो, क्या समस्या बता रहे हैं। दीपक जी। नमस्कार, मेरा नाम दीपक राज सोनूलाला है। वार्ड नंबर 30 से कांग्रेस प्रत्याशी हूँ और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया यहाँ से, उसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में मुद्दे बहुत हैं। हमारे जो पार्षद जी हैं, 6 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कमीशन खोरी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ठीक ऑफिस के ठीक सामने एक बहुत बड़ा नाला है जो आज तक सफा नहीं हुआ है। एक बार हमने सफाई करवाई थी मेयर साहब जी के कहने पर, उन्होंने अपनी टीम भेजी थी, तो उन्होंने गंदगी 5 दिन तक उठने नहीं दी। उन्होंने कहा कि ये नाली जो है हमने सफाई नहीं कराई है तो वो नहीं उठाएंगे। दूसरी बात, नियमित नालियों की सफाई होनी बहुत जरूरी है। डेंगू के समय दवाई का छिड़काव वगैरह कुछ नहीं किया जाता है। हमने पर्सनल अपने आदमी लगा के, अपनी मशीन लगाकर, टैंक अपना मंगवाकर यहाँ पर बरसात के समय में 3 बार यहाँ पर दवाई वगैरह छिड़कवाई। और देखा होगा, जैसे कि आप देखते हैं कहीं शादी वगैरह होती हैं तो उसमें भी लोगों की बहुत सी डिमांड होती है कि भैया हमें चेक दिलवा दी जाए, मुख्यमंत्री या विधायक निधि से कुछ ऐसा हो। तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जो इनसे वंचित रह जाते हैं। हमारे पार्षद जी के पास जैसे जनता जाती है कि हमें भैया एक कागज पे मोहर मार दीजिए, हमें ये काम होना है, तो वो भी उनके लिए बहुत परेशान किया जाता है। मुद्दे बहुत हैं, अनेक मुद्दे हैं। जंगली जानवर वगैरह, बंदरों का आतंक, स्मैक, आजकल स्मैक का बहुत बड़ा नशा क्षेत्र में चल रहा है। और मुख्य मुद्दा हमारे वार्ड नंबर 30 का है, इस कॉलोनी को नियमित किराया है। क्योंकि हर 5 साल में, हर 3 साल में एक छोटा सा बजट सरकार पास करती है कि हम इसको 3 साल के लिए मलन बस्ती में वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो कहना यही है कि 500 कुछ कॉलोनियां हैं उत्तराखंड में, उनको रेगुलर करके नियमित कर दिया जाए और हाउस टैक्स लगाकर, सीवर लगाकर, इसमें आप टैक्स लीजिए, लोगों को एक डर का माहौल खत्म हो जाएगा उससे। और पानी और बिजली क्या टाइम पे आता है। सर, पानी आता है, पानी अंडरग्राउंड वो है, लाइन बिछी हुई है, बिजली भी अंडरग्राउंड बिछी हुई है, बिल आता है, भरते हैं, सब कुछ है। लेकिन यही है कि मुद्दे बहुत हैं, बहुत मुद्दे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में लोग परेशान है। उधर बरसात के समय में सांप बिच्छू लोगों के घर में निकलते हैं। अब सरकार देख रहे हैं कि आजकल वहां पर एकदम से काफी सारे लोग आ गए हैं बाहर के, हमारे पार्षद जी ने बसवाया उनको वहां पर। स्ट्रीट लाइट नहीं है, बहुत बुरा हाल है। आप सती घाट पे हम रात गए थे, वहां पे 6 लाइटें खराब थी। अभी मैं क्षेत्र से आ रहा हूँ, 3-4 लाइटें वहां पर खराब हैं, तो बहुत बुरा हाल है। जैसे कि पिछला मेयर जो कांग्रेस का था, लगातार कई सारे काम भी हुए। नाम प्लेट पे भले ही नाम न हो, लेकिन काम बहुत ज्यादा हुए। काउंसलर बहुत ज्यादा बीजेपी के थे, बहुत सारी फाइल फंस जाती थी। और ज्यादा काउंसलर कांग्रेस के रहे और मेयर भी कांग्रेस के रहे तो फाइल ऑटोमेटिक पास हो सकती है, ज्यादा विकास हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है सर। अब 1,000 करोड़ की जमीन हमारी मेयर साहब ने दी है, उनका नाम तक नहीं है। और होटल, ये हॉस्पिटल बनाया है, मात्र 300-400 करोड़ रुपए की लागत का बना हुआ है ये। और जमीन कितने की? 1,000 करोड़ की। उनका नाम तक नहीं लिया गया, कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया गया, जबकि महिला महापौर का नाम सबसे पहले होना चाहिए। वार्डों में जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कई सारे हमारी योजना चलती है, आवास योजना, राशन योजना, जन आयुष्मान कार्ड योजना, धरातल पे दिखता है। सर, कोई धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर धरातल पे दिखाई देता तो लोग झोपड़ियों में नहीं रहते, उनको पक्के मकान दिए जाते हैं। पक्के मकान कुछ नहीं दिए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले फॉर्म भराए जा रहे थे, उस फॉर्म में 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है कि 5 लाख रुपए दो, हम आपको 300 फीट में वो 2 कमरे और छोटा सा हॉल ऐसे बना के दे रहे हैं। सर, 300 फीट में कौन रह पाएगा? 300 फीट की तो आजकल रसोई होती है। ये है, कुछ नहीं है, सब झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। कोरोना में किस तरीके से लोगों की हेल्प करी थी आपने। कोरोना काल में सर, हमने जैसे हमें पता लगा है कि कोरोना काल आ चुका है, लॉकडाउन लग चुका है, सबसे पहले तो हमने मास्क वगैरह बांटे और हर जगह गए। मेयर साहब ने अपने उससे बांटे हैं और भी बहुत सारे समाज सेवी लोग थे, हम उनके पास गए। हमने कहा लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए राशन किट की व्यवस्था की जाए, तो लोगों ने दी है। और हमारे पास जैसे राशन था, हम तो राशन कार्ड से, हमारे यहाँ घर में 3 राशन कार्ड हैं, हम तो उससे राशन लाते नहीं है, तो हमने दूसरों को दे दिया था। मैंने कहा हम साथ चलेंगे आपके, अपना मोहर या अंगूठा का निशान लगा के आप लो, आप अपना काम कीजिए, आप अपना राशन ले जाइए, अपना घर परिवार चलाइए। और हमने बहुत मदद करी है।
डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह की दिक्कत होती है? बुढ़ापा पेंशन हो, आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, राशन कार्ड हो, जितने भी तरह डॉक्यूमेंट है, किस तरह से दिक्कत होती है? सर डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत तो ऐसी है, आज हरिद्वार जिले की बहुत बड़ी विडंबना है कि इतने सारे विधायक हैं हमारे, भाजपा की भी सरकार है, सब कुछ है, हरिद्वार जिले के अंदर आधार कार्ड बन ही नहीं रहा है 18 वर्ष से ऊपर वालों का। आप किसी भी आधार केंद्र पे चले जाइए, 18 साल से ऊपर वालों का आधार कार्ड नहीं है। अब मान लिया मैं ही हूं, हम कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने योजना चला रखी है, आयुष्मान योजना, लेकिन उस योजना का फायदा क्या है अगर आधार कार्ड नहीं बनेगा किसी का? मान लीजिए मैं बीमार हो जाऊं, मेरा आधार कार्ड नहीं है, तो उस योजना का कोई फायदा थोड़ी है। हमारा तो कहना यही है सरकार से कि हरिद्वार जिले में भी जितने भी आधार केंद्र हैं, जहां जहां आधार कार्ड बन रहे हैं, बच्चों के बनाए जा रहे हैं, 17 साल से नीचे नीचे के, 18 साल से ऊपर वालों के भी आधार कार्ड बनाए जाए। युवाओं और बुजुर्गों और जो गरीब लोगों के तबके के लोगों उनके लिए क्या काम कर सकते हैं वार्डों में? चाहे एक सामुदायिक भवन हो जिसमें शादी वगैरह करवा सके, बुजुर्गों के लिए पार्क हो जहाँ टहल वगैरह सके, युवाओं के लिए खेल का मैदान हो जहाँ पे कोई ना कोई स्किल डेवलप कर सके, लाइब्रेरी वगैरह हो। सर एक बारात घर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे हमारी बहन क्यों ना हो, चाहे हमारी बहन की शादी है या सामने वाली जो कोई बारात जा रही है या कोई आ रही है, सर रुकने की व्यवस्था नहीं है। सब ना होटल धर्मशालाओं के उसमें एक बारात घर होना चाहिए। बारात घर हम अगर हमारा पार्षद यहाँ से बनता है, हमारा मेयर यहाँ से बनता है, पहली बात तो सरकार भी आएगी हमारी, 2027 में भी सरकार आ रही है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक बारात घर बनाया जाए। साफ साफ दीपक जी का कहना है कि पहले भी लगातार जो है मेयर के अंतर्गत काफी सारे विकास के काम होते रहे हैं और इस वार्ड से आप लोग दीपक जी को कैंडिडेट के तरह वोट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं 23 तारीख को, तो और ज्यादा विकास होगा। जिला हरिद्वार से रंजन जसवा की रिपोर्ट।